दोस्तों, तारीख आज 6 मई 2026 दिन बुधवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। इसी दिन टैगोर की 165वीं जयंती। नव निर्वाचित विधायकों के साथ आज दिल्ली जाएंगे ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी। यहां वे पार्टी के सीनियर नेताओं से करेंगे मुलाकात। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस्तीफा दिया, कहा डीएमके एक मजबूत विपक्षी पार्टी के तौर पर काम करेगी। ममता बनर्जी बोली, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। चुनाव आयोग सबसे बड़ा विलेन, कहा हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, विलेन चुनाव आयोग से है। साथ ही कहा एसआईआर के बहाने लाखों नाम हटाए, भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें लूटी, काउंटिंग के दौरान पेट पर लात मारी, बीजेपी ने हर तरह का हथकंडा अपनाकर हमें हराया। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बढ़ते आक्रोश और विवाद के बीच योगी सरकार ने 70 लाख बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। अब सभी स्मार्ट मीटर पोस्ट पेड मीटर की तरह काम करेंगे। पुराने मीटरों को प्रीपेड करने पर भी रोक। तमिलनाडु में टीवीके की बैठक में विधायक दल के नेता चुने गए। एक्टर विजय थलापति का आत्म स्वाभिमान के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, यानी सरकार बनाने के लिए हाथ नहीं फैलाएगी पार्टी। वहीं विजय की पार्टी टीवीके ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। बहुमत साबित करने के लिए 2 हफ्ते का मांगा समय। यूएई पर ईरान के हमले में 3 भारतीय हुए घायल। पीएम मोदी ने की घटना की निंदा, बोले नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना स्वीकार नहीं। वहीं भारतीय दूतावास ने कहा हम प्रभावित भारतीय नागरिकों की उचित चिकित्सकीय देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। बिहार में 7 मई को होगा कैबिनेट विस्तार। सरकार के नए मंत्री पटना के गांधी मैदान में लेंगे शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और एनडीए के नेता शामिल होंगे। 27 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें से बीजेपी से 12, जेडीयू से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। वहीं एलजेपी से 2, एचएमआरएलएम से 1 मंत्री शपथ ले सकता है। यूपी बिहार में आंधी बिजली से 24 घंटे में 31 मौतें। दिल्ली में ओले गिरे। हरियाणा में तूफान से 15,000 पेड़ उखड़े। राजस्थान में पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन का तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा। ये मई महीने का अब तक का सबसे कम तापमान। बंगाल और असम जीतने के बाद बीजेपी ने कसी कमर। अब गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर है भगवा पार्टी की नजर। आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का रखा लक्ष्य। बंगाल में टीएमसी को हराकर भाजपा पहली बार सत्ता में आई। पार्टी 10 साल में 3 सीटों से 206 सीटों पर पहुंची। तमिलनाडु में विजय की 2 साल पुरानी पार्टी 107 सीटें जीती। असम में तीसरी बार भाजपा। केरला में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी। पुडुचेरी में एनडीए सरकार। मैं हारी नहीं तो क्यों दूं इस्तीफा। बंगाल रिजल्ट के बाद अड़ी ममता बनर्जी, इसी को बताया बड़ा विलेन। बोली मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता, मैं इस्तीफा देने जाऊं। नैतिक तौर पे मैं कह रही हूं कि मैं जीती हूं, मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, 5 पैसेंजर घायल। बैग में रखा था। हैदराबाद से चंडीगढ़ आए सभी 198 यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला। 6 सांसदों की आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के खिलाफ पंजाब। सीएम भगवंत मान ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सीएम मान राष्ट्रपति से बोले संविधान का मजाक बनाया। पंजाब में भाजपा के एमएलए 2 हैं और राज्यसभा के 6 सांसद हो गए। मैंने संविधान में संशोधन कर राइट टू रिकॉल की मांग की। वहीं आप छोड़ने वाले सांसद राघव चड्ढा बोले हमारे पास 21 राज्यों की पुलिस। धरती के नक्शे से नामो निशान मिटा दूंगा। होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी। कहा ईरान के पास आगे 2 ही रास्ते हैं, या तो ईमानदारी से समझौता करें या फिर दोबारा हमले झेलने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा अगर ईरानी सेना ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की गलती की तो उन्हें धरती से मिटा दिया जाएगा। भाजपा ने पोलिंग एजेंट भी परीक्षा लेकर बनाए। कुछ पॉकेट से निकल भाजपा पूरे प्रदेश में छाई। जनता ने बंगाली अस्मिता की जगह डबल इंजन चुना। बंगाल में भाजपा अपने 7 नए वोटर्स को जोड़ने में सफल रही। पिछले चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर 48.5% था, जो इस बार 40.80% रह गया। वहीं भाजपा 38.4% से बढ़कर 45.85% वोट पर पहुंच गई। इसके पीछे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बड़ा कारण रहा। रूस यूक्रेन ने युद्ध विराम का किया ऐलान। रूस 20 साल में पहली बार बड़े हथियारों के बिना विक्ट्री डे मनाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की हार की 81वीं सालगिरह के मौके पर लिया। साथ ही उसने चेतावनी भी दी। कहा अगर यूक्रेन ने समारोह में कोई बाधा डाली तो कीव पर बड़ा मिसाइल हमला किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदली गई एनसीईआरटी की किताब। एक हफ्ते में मार्केट में होगी उपलब्ध। एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की सोशल साइंस की किताब, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादित अध्याय के कारण बैन कर दिया था। जनता को पसंद नहीं था बंगाल का पीछे रहना। बीजेपी की प्रचंड जीत पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा, टीएमसी के खिलाफ जनता का आक्रोश फूट पड़ा। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को पसंद करती है। केरल सहित हर जगह एनडीए की ताकत का बढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात। तमिलनाडु में नास्तिक के बाद ईसाई सीएम द्रविड़ राजनीति का नया सितारा। बचपन में एक्टर बने, जवानी में सुपरस्टार। थलापति विजय की कहानी, जिसने पहले ही चुनाव में स्टालिन की डीएमके जयललिता की एआईएडीएमके को किनारे लगा दिया। एसबीआई के कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल का किया ऐलान। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने कहा, श्रमिक वर्ग के कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत हड़ताल में भाग लेंगे। इससे 23 से 27 मई तक ठप रह सकता है कामकाज। 16 मांगों को लेकर बुलाई स्ट्राइक। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर कांग्रेस के लिए शशि थरूर की बड़ी सलाह। बीजेपी की जमकर तारीफ की। कहा, कांग्रेस को आत्ममंथन करना होगा। इसके लिए बीजेपी की रणनीति से सीखने की जरूरत। पश्चिम बंगाल जीत का पूरा श्रेय अमित शाह को ब्रजभूषण सिंह ने गृह मंत्री को बताया बीजेपी का अनुमान। इसी दौरान उन्होंने 10 मई से नंदनी नगर स्टेडियम में शुरू होने वाली ओपन नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप की घोषणा की, जिसमें देश भर के करीब 1300 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें हरियाणा के सर्वाधिक 800 पहलवानों के शामिल होने की उम्मीद। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की हार पर राजा भैया का बड़ा निशाना। सनातन को मिटाने का सपना देखने वाले मिट गए। बिहार में विक्रमशिला पुल का एक हिस्सा गिरा। 300 रुपए नाव का किराया। छात्रा बोली, एक नाव में 150 लोग सवार हो रहे, लाइफ जैकेट गायब। मध्य प्रदेश डैम जैसे हादसे का डर। भगोड़े हथियार कारोबारी संजय भंडारी की संपत्तियों पर रावत रेवन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने कुछ संपत्तियों को किया जब्त, तो वहीं शेष मामलों पर अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की। संजारी बालोद में विधायक संगीता सिन्हा को छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस का प्रभारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चन्नी साहू के साथ फसाता पेच, स्थायी अध्यक्ष चुने जाने तक संभालेगी पद। यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर में शिक्षा मित्रों को किया सम्मानित। रवि किशन से बोले, पीएचडी गले में टांगकर घूमिए। इस डिग्री से नौकरी नहीं मिलने वाली शिक्षा मित्रों को बड़ी सैलरी के चेक दिए। राजस्थान बांसवाड़ा में नदी में नाव पलटी, बच्चे समेत 2 लापता, 8 लोग तैरकर बाहर निकले। रेस्क्यू टीम तलाश में जुटी, लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने की जताई इच्छा। बोले, 8 से 9 साल और राष्ट्रपति रहूंगा। सुनकर लोग हंसने लगे तो कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी बहुत काम करना बाकी है। इसके साथ ही कहा, मैं बुजुर्ग नहीं हूं, मैं बुजुर्ग से कहीं ज्यादा जवान हूं। मुझे आज भी वैसा ही महसूस होता है जैसा 50 साल पहले होता था। बंगाल असम जीत से हिमाचल बीजेपी में जोश। जमवाल बोले, निगम चुनाव में क्लीन स्वीप तय। सुक्खू को कमर्शियल सिलेंडर कीमतों में बढ़ोतरी से फायदे की उम्मीद। एमपी के 2 सांसद साउथ में विधानसभा चुनाव हारे। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को तमिलनाडु और जॉर्ज कोरियन को केरलम विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी की कड़ी टक्कर के बावजूद बंगाल में नहीं हुई हिंसा। भवानीपुर में तैनात ओडिशा केडर के आईपीएस अधिकारी चरण मीणा की हो रही तारीफ। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का बनाया रिकॉर्ड। हिमाचल में बीजेपी ने जिला परिषद प्रत्याशी उतारे। बढ़ाल से परसवाल बसपा पर जताया भरोसा। कांग्रेस नहीं देगी अधिकृत उम्मीदवार, पार्टी चिन्ह पर नहीं होते चुनाव। बंगाल जीत पर राज भर बोले अखिलेश। एसीपीसी और ट्वीट वाले नेता। 2027 के चुनाव के बाद अखिलेश की राजनीति खत्म हो जाएगी और वह भी लंदन चले जाएंगे। वहीं केशव ने कहा, सियासत अंतिम सांस ले रही। बंगाल परिणामों पर स्वामी हर्षानंद गिरी का आया बड़ा बयान। बोली, धर्म की जीत अधर्म पर प्रहार। 26 साल बाद मंदिर खुलने का किया जिक्र। सुप्रीम कोर्ट बोला, पीआईएल अब पेशा इंटरेस्ट लिटिगेशन बने। सबरीमाला केस में वकीलों ने याचिका लगाई। जज ने कहा, अपने लोगों के लिए काम करें। असम की 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही जेएमएम। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, यह शुरुआत है, आने वाले समय में संगठन और भी मजबूत होकर उभरेगा। 3 राज्यों में राजद नेता तेजस्वी यादव की परफॉर्मेंस सभी जगह साथी हारे। बंगाल 12 सीटों पर ममता के लिए प्रचार, सिर्फ 1 जीते। केरल में खाता खुला। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं का बंगाल विजय में अहम रोल। 56 सीटों पर माइक्रो प्लानिंग से पलटी बाजी। हाईकमान का बड़ा प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा। लोन सेटलमेंट के झूठे वादों पर आरबीआई की चेतावनी। गुमराह करने वाले विज्ञापनों से बचे। झांसे में आकर फीस दी तो बड़ा नुकसान होगा।
झारखंड शराब घोटाले में टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट की शर्त जांच में सहयोग करे बाधा डाली तो एजेंसी को बेल रद्द कराने की छूट। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का गनर रेप के आरोप में गिरफ्तार। लड़की बोली 4 साल तक संबंध बनाए, गर्भपात कराया, चुपके से किसी और से शादी की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मेदांता से हुए डिस्चार्ज, हालत स्थिर, डॉक्टरों ने दी कुछ दिन आराम करने की सलाह। 1 मई को मेदांता में हुए थे भर्ती। असम में पहली बार उतरी झामुमो, 17 सीटों में 2 पर रनर अप, 7 सीटों पर 15,000 प्लस वोट मिले। सीएम हेमंत सोरेन बोले असम में चुनाव लड़ने का फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए केवल राजनीतिक विस्तार नहीं था, बल्कि ये वहां की आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक समाज के हक, सम्मान और पहचान की लड़ाई को मजबूत आवाज देने का एक ठोस कदम भी था। 2 राज्यों में वोटर था आतंकी खरगोश, फर्जी डॉक्यूमेंट से बनवाई आईडी, सजाद अहमद बनकर था मतदाता, जांच के बाद अब एसआईआर से नाम हटाया। पश्चिम बंगाल में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का रहा 100% स्ट्राइक रेट। मुख्यमंत्री ने जिन सीटों पर सभा की सभी बीजेपी जीती, राजस्थानियों की भूमिका भी अहम रही। तलाक से जुड़े मामले की सुनवाई में नहीं पहुंचे भोजपुरी स्टार पवन सिंह और ज्योति, वकील बोले शूटिंग में बिजी, अगली तारीख मांगी। एक्टर ने कहा था साथ रहना मुमकिन नहीं। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 543 रुपए गिरकर 1.47 लाख रुपए पर आया। वहीं 1 किलो चांदी 618 रुपए गिरकर 2.40 लाख रुपए बिक रही। अप्रैल में रसोई गैस की डिमांड 16% घटी, जेट फ्यूल की मांग भी कम हुई। अमेरिकी, इजराइल और ईरान जंग का दिखा असर। बायोकॉन की कमान अब अगली पीढ़ी संभालेगी, फाउंडर किरण मजूमदार ने भांजी क्लेयर को चुना उत्तराधिकारी। एआई और एडवांस बायोटेक पर फोकस रहेगा। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च, भारत कंबोडिया के बीच सैन्य अभ्यास सेकंड शुरू। भारत की वेन निर्माता कंपनी फोर्स मोटर्स ने लॉन्च की नई ट्रैवलर एंड रेंज, बेहतर आराम और आधुनिक फीचर्स के साथ। एसबीआई की हर घर लखपति स्कीम में 7.5% तक ब्याज, हर महीने 610 रुपए जमा करने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। निशान ग्रेवाइट के लिए रेट्रोफिट सीएनजी किट लॉन्च, 7 सीटर एमपीवी में 25-25 लीटर के 2 सिलेंडर मिलेंगे, कीमत 82,999 रुपए। इस हफ्ते Vivo OnePlus सहित 4 मोबाइल लॉन्च होंगे। 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ एआई फीचर और 6.3 इंच स्क्रीन मिलेगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईपीएल में मुंबई का सबसे बड़ा रन चेज, लखनऊ को 6 विकेट से हराया, रोहित रिकेल्टन की 50। मुंबई की स्थिति में बदलाव नहीं, जीत के बावजूद नंबर 9 पर चेन्नई, दिल्ली प्लेऑफ की उम्मीदें कायम। बाबर आजम को मिलेगा एक और जीवनदान, पीएसएल में 2 सेंचुरी लगाकर जताई दिल्ली ख्वाहिश। पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने जा रही, जिससे बाबर आजम भी नजर आएंगे। मुंबई ने अपना सबसे बड़ा रन चेज किया, रोहित की छक्के से 50, पंत का शून्य पर कैच छूटा, रघु ने राधे राधे लिखी पर्ची दिखाई। धोनी टीम के साथ दिल्ली नहीं गए, चेन्नई में ही चल रही उनकी रिहैब। 1 साल पहले आखिरी मैच खेले। बेंगलुरु के बल्लेबाज फिल साल्ट इंग्लैंड लौटे, फील्डिंग के दौरान उंगली में चोट लगी थी, टीम को वापसी की उम्मीद। राजस्थान रॉयल्स की नीलामी प्रक्रिया पर उठे सवाल, सोमानी ग्रुप ने कहा हमारे साथ भेदभाव हुआ, मित्तल ग्रुप ने खरीदी थी फ्रेंचाइजी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी बिहार में आंधी बिजली से 31 लोगों की मौत, हरियाणा में 15,000 पेड़ उखड़े, राजस्थान में 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। लखनऊ समेत 6 जिलों में बारिश, 42 में अलर्ट। यूपी में 24 घंटे में 8 मौतें, आज बड़े मंगल पर भंडारे, 20,000 शादियां। एमपी के धार, बड़वानी, झाबुआ सहित कई जिलों में बारिश, 39 जिलों में भी अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में 3 दिन अंधड़ बारिश का अलर्ट, 60 किलोमीटर रफ्तार से चलेंगी हवाएं, मौसम विभाग की सलाह, पेड़ों और बिजली खंभों से दूर रहें। झारखंड में 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट, 8 मई तक बारिश, आंधी व वज्रपात, तापमान में आई गिरावट, कई जिलों में मौसम सुहाना। बिहार में आंधी बारिश, बिजली गिरने से 24 मौतें, आज पटना समेत 10 जिलों में रेड अलर्ट, अगले 48 घंटे ऐसा ही रहेगा मौसम। हिमाचल के 10 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट, धर्मशाला में 30.6 मिलीमीटर बारिश, कल्पा का तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का, 4 जगह 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा पारा।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मेट गाला 2026 ईसा अंबानी ने पहना 1800 हीरे जड़ा ब्लाउज, आलिया प्रियंका पहुंचे डेब्यू में, करण जौहर ने राजा रवि वर्मा के पेंटिंग से प्रेरित आउटफिट पहना। जानवी कपूर और शिखर की शादी की खबरें गलत, बोनी कपूर बोले अफवाहों में सच्चाई नहीं, इस साल के अंत तक जामनगर में शादी को बताया फेक। बंगाल चुनाव के नतीजों पर एक्टर बोले मैं बंगाली नहीं, वीरदास ने बताई असली पहचान, कहा मैं आधा यूपी और आधा बिहार से हूं। राहुल रॉय के साथ एक ही महिला ट्रोलिंग पर भड़की, कहा ट्रोल करना आसान, मदद करना मुश्किल, लात मारकर सॉरी नहीं बोलते, एक्टर भी दे चुके सफाई। शाहरुख दीपिका बीच पर रोमांटिक डांस करते दिखे, साउथ अफ्रीका में फिल्म किंग की शूटिंग जारी, अकेले शूट करते दिखे शाहरुख। ममता बनर्जी की हार पर विवेक अग्निहोत्री हुए खुश, कहा बंगाल में हमारे साथ मारपीट करवाई, हमले करवाए, अब लोग नीडर सिर ऊंचा कर चलेंगे। अर्चना पूरन सिंह ने किया छोटी बहू का स्वागत, सिटी हाउस में शिफ्ट हुई समीक्षा, आयुष्मान ने गोद में उठाकर कराया गृह प्रवेश। मिसाइल अटैक से दुबई में फंसी अमीषा पटेल, हमले के बाद एयर स्पेस बंद हुआ तो फ्लाइट मस्कट डाइवर्ट हुई, एक्ट्रेस बोली ये जंग कब खत्म होगी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने टाली प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, यूपी की परीक्षा से टकराव के कारण लिया फैसला, 9 और 10 मई को होना था पेपर। गुजरात में हेल्थ वर्कर के 1948 पदों पर निकली भर्ती, 20 मई तक करे अप्लाई, फीस 100 रुपए। एपीओ भर्ती 2024 आवेदन की लास्ट डेट तक लो डिग्री जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी के हक में फैसला सुनाया, हाईकोर्ट का आदेश रद्द। 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ा मौका, हॉस्पिटल असिस्टेंट के 1200 पदों पर निकली वैकेंसी, ऑनलाइन आवेदन की तारीख 7 मई से 21 मई 2026 तक। भारतीय सेना में 190 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास करें अप्लाई। राजस्थान में निकली टीचिंग एसोसिएट की बम्पर भर्ती, आवेदन आज से शुरू, अंतिम तारीख 3 जून 2026। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, भाग्य आपका पूरा साथ देगा, लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे और इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो पुरानी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा, कार्य क्षेत्र में नई जानकारी और अनुभव का सही उपयोग करेंगे जिससे काम बेहतर होगा। परिवार के साथ समय बिताने और मनोरंजन के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारी वर्ग को अचानक बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। प्रोफेशन बदलने का विचार कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल है, परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई संभावनाएं लेकर आएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे और करियर में प्रगति के संकेत मिलेंगे। आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच आपको सफलता दिलाएगी, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बंगाल में बीजेपी ने कितने सीटों पर जीत दर्ज की है।